Marketing is the process of researching and identifying consumer needs and then employing appropriate price, promotion, place, and product strategies in order to satisfy these needs and wants. Marketing is the process of researching and identifying consumer needs and then employing appropriate price, product, place, and promotion strategies in order to satisfy the needs and wants. होती क्या प्लेस है? एक मार्केट होती है जहाँ पे एक बायर होता है, एक सेलर होता है, दोनों आपस में मीट करते हैं, एक म्यूचुअल प्राइस पे सेटिंग होती है, एंड देन ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस. दिस इज नोन एज मार्केटिंग. नाउ इन ब्रॉडर टर्म्स मार्केटिंग का मतलब ये होता है, ये वो डिपार्टमेंट होता है जो आइडेंटिफाई करता है कंपनी में कि क्या कंज्यूमर को चाहिए, कंज्यूमर कितने प्राइस में ले लेगा, कहाँ से लेगा, कितने वैरायटी के प्रोडक्ट्स होने चाहिए और उसकी साइजिंग क्या होनी चाहिए फॉर अ कंज्यूमर टू बी सेटिस्फाइड. वो जो रिसर्च इन्वॉल्व है, मार्केटिंग रिसर्च, अंडरस्टैंडिंग के कंज्यूमर्स को क्या चाहिए, किस तरह का चाहिए, वो ये डिपार्टमेंट करता है. दिस इज द डिपार्टमेंट दैट इज गोइंग टू डील विद कंज्यूमर्स, टॉक टू देम, अंडरस्टैंड देम, सेल्स, प्रमोशन, मार्केट रिसर्च, ये सब चीज़ें इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. Right? Now, some of the responsibilities of this department are managing sales, doing market research, maintaining promotions, distribution of its products, maintaining sales records, understanding which product is going obsolete, which is new. ठीक है, न्यू रिसर्च कंडक्ट करना ताकि आपको नए नए प्रोडक्ट्स हासिल हो सके. सो दीज आर ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट. इसको ज़रा सा डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है आपको. जैसे फॉर एग्जांपल, अ सेल्स डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द सेल्स, रिकॉर्डिंग देम. ठीक है. अ मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइंडिंग व्हाट कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स. ठीक है. प्रमोशन डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द एडवर्टाइजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है. ये एडवर्टीजमेंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी. एंड देन वी विल टॉक अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन. आपका प्रोडक्ट बन गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में पड़ा हुआ है, अब उसको अपने कंज्यूमर तक पहुंचाने का काम किसका है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट का है. इट इज़ द डिपार्टमेंट दैट इज गोइंग टू प्रोवाइड द प्रोडक्ट एंड सेंड इट टू द कंज्यूमर्स. कौन सा चैनल यूज़ करना है? डायरेक्टली सेंड करना है, होलसेलर के थ्रू करना है या रिटेलर्स के थ्रू करना है? व्हाट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आर यू गोइंग टू यूज़? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मार्केटिंग डिपार्टमेंट. Now, actually, marketing department has its own roles and responsibilities. ठीक है. Now, I'm going to give you some definitions. First, you will write them down. Okay, what is a market? Market is a set of arrangements that allows buyers and sellers to exchange goods and services. Market is a set of arrangements that allows buyers and sellers to exchange goods and services. It can refer to anything from a street market in a small town to a large market involving internationally traded goods.
Market also refers to the total number of buyers and sellers of a product at a particular time. Total number of buyers and sellers. For a product at a particular time. जी मिस. Marketing department. की दूसरी डेफिनेशन है इसी में. दूसरी मार्केटिंग डिपार्टमेंट की है. जी मिस. Includes people who are responsible for marketing activities जी. various other departments can come under this such as sales, promotion, market research and distribution. Can you repeat? Various other departments come under this such as market research, sales, promotion and distribution. बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं. रिसर्च, प्रमोशन, सेल्स, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब चीज़ें किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मार्केटिंग डिपार्टमेंट की. जी मिस. Now they are specifically telling us the roles of a marketing department. Usually, a marketing department is not just responsible for promotion or selling of a product, but it is also responsible for maintaining a good relationship with the customers, understanding them, identifying their needs and wants, and satisfying them, and building a good customer relationship management or CRM system. The roles of a marketing department are identify consumer needs, finding out what kind of product and services the consumers will want, satisfying consumer needs. Once the needs are satisfied, creating products that will help them satisfy the need and providing them with the right product at the right place at the right time and the right pricing is the responsibility of the marketing department. Maintain customer loyalty. Yes miss. That means finding the right product to satisfy continuously your loyal consumers so that they keep continuously buying your product and do not switch to your competitors. ठीक है? This helps you build longer lasting relationship with your customers. Consumer loyalty is when existing customers continuously buy your product instead of the competitors. Can you repeat this one? Consumer loyalty is when consumers continuously buy a product instead of the competitors. Okay.
Getting information from customers will help them build on new products and market research. जी Anticipating a change in consumer needs. Nowadays, electric cars have come in. This is a change in consumer needs. Consumers want fuel efficient alternatives for themselves. So, anticipating changes in need. कंज्यूमर ने पहले जंक फूड खाते थे, अब हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, तो चेंज इन नीड हो गई है. Why? You need to understand that and then change yourself accordingly. ओके जी मिस Now, if these needs are satisfied, what will the marketing department achieve? It will achieve consumer awareness, increase revenue, market share, profitability. ठीक है जी. ओके It will increase profitability, market share, maintain or improve the image of the product. ठीक है. Target new markets, enter new markets and develop new products. ये कब होगा? जब आप अपने ऑब्जेक्टिव्स जो ऊपर लिखे उनको अचीव कर लेंगे. अंडरस्टैंड? यस Understanding the changes in market. Now, why would a consumer suddenly change its buying pattern? कोई रीजन होता है ना. कंज्यूमर ऐसे ही तो नहीं उठ के अभी नहीं चाहिए ये. ठीक है. इसका क्या रीजन है? या तो कंज्यूमर की इनकम बेहतर हो गई, वो इंफीरियर प्रोडक्ट था, अब आपको बेहतर प्रोडक्ट, बेहतर चीज़ अवेलेबल, आप अफोर्ड भी कर सकते. ठीक है. या कंज्यूमर का टेस्ट और फैशन चेंज हो गया, जैसे कि क्लोथिंग लाइंस में चेंज हो जाता है, या शूज़ में चेंज हो जाता है, या बैग्स में चेंज हो जाता है. तो कंज्यूमर्स टेस्ट एंड फैशन changes which will in turn change the consumer's buying pattern of products and services. Change in technology, जैसे मैंने कहा कि electronic cars are now being used, so that's a change. The technologically advancement हो गई है, अब आपको fuel efficient cars चाहिए, तो आप इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ स्विच हो रहे हैं, क्योंकि दैट इज द नीड ऑफ द आवर. टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड, इट हैज इवॉल्व्ड. ओके. जी मिस चेंजेस इन इनकम, मैंने बताया है, जब आपकी इनकम चेंज होगी तो आप बेहतर चीज़ मांगेंगे, बेहतर चीज़ प्रोड्यूस करेंगे और बेहतर प्रोडक्ट खरीदेंगे. यू विल नॉट गो फॉर चीपर प्रोडक्ट्स. Changes in spending pattern will also be dependent on the age of a population. The greater the percentage of older people, the greater will be other things required, medicines or other things that aged people require, such as creams, anti-aging creams and all. तो कौन कौन से कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग पैटर्न के बारे में बात हुई यहाँ पे? टेस्ट एंड फैशन टेक्नोलॉजी इनकम एज ऑफ पॉपुलेशन एग्जैक्टली. मार्केट चेंजेस की अगर लिखनी है डेफिनेशन तो लिख लो. ओके जी मिस Consumers or consumer spending pattern यस change over time with changes in taste and fashion.
जी मिस। changes in technology, changes in income, यस मिस। as well as changes in age structure of the population. यस। It is very important to consider these changes यस मिस। because the consumers are considered to be the king in the market. Consumers are considered To be the king in the market. yes miss. If the business do not satisfy the consumers, it will likely fail or not be able to make the required sales. Not satisfy the consumers. It will likely fail Yes. This is because market has become very competitive. जी मिस। Due to globalization, transportation, internet, कौन कौन से रीजंस की वजह से मार्केट आपकी कंपेटिटिव हो गई है? ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से हो गई है और इंटरनेट और ई कॉमर्स की वजह से हो गई है. जी मिस। ये लिखा हुआ ग्लोबलाइजेशन, ट्रांसपोर्टेशन और ई कॉमर्स. I want you to read this. Why markets have become more competitive? बल्कि शुरू से पढ़ो, अभी तक ओके जितना मिस। पढ़ाया है यहाँ से, ताकि तुम्हें आइडिया हो कि जो हमने पढ़ा है वो समझ भी आ रहा है नहीं. Please go through chapters. This is not the way. You have to do it. जी जी। जी मिस नीचे कहा है। जी मिस। समझ आ रहा है? जी।
हरी मिर्च नीमे में टमाटर या दही क्या चीज पड़ती है? दही ना टमाटर? दही कुकिंग में पड़ती है नीचे दही। सिर्फ। यस। If the needs are satisfied, then what is actually the marketing department going to achieve? These are the points. It will raise awareness, it will make it profitable, it will help increase market share, it will improve the image of the product and target a new market segment. जी मिस नीचे दही। जी मिस। हाँ मिस ई कॉमर्स वैसे क्या होता है? E-commerce selling products through your website, through your web catalogs, जैसे through Facebook, eBay, daraz.com, ये सब e-commerce है. जी मिस। Okay, so I want you to go through the chapters. I might be making a test for chapters 7, 8 and 9. ऑल टुगेदर? नहीं, अलग अलग लूंगी यार. जी जी। ठीक है. हो सकता है हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करें मंडे को. पास पेपर्स के मैं निकाल के रख लूंगी. तो we'll solve them. Okay? ओके मिस। यस। या मैं तुम्हें कुछ सेंड कर दूंगी क्वेश्चंस, तुम कर लेना. ठीक है. ओके मिस। कोई होमवर्क? होमवर्क में आपको ये कहूँगी कि आप सारे चैप्टर्स गो थ्रू करें थरली. मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको सेंड कर दूंगी, आप वो सॉल्व कर लीजिएगा. दे आर जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस. ओके। ओके. यस। ओके. अल्लाह हाफिज़.